यही राय का और एक ये है, और सीबीआई को और एक डायरेक्शन मिला जे इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर सीबीआई को लगे कि कोई आदमी इसका पीछे है, जितना भी वो बड़ा आदमी हो सकता है, जितना भी वो प्रभावशाली आदमी हो सकता है, सीबीआई उसको जेरा करने के लिए उसको बुला सकते हैं, उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। यही जो है कुछ डायरेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस है। सुप्रीम कोर्ट का राय में ही ऐसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दिया, हाई कोर्ट राय दिया, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट फिर भी एसएससी, क्योंकि एसएससी 100% इन्वॉल्व था। एसएससी का पहला जो चेयरमैन था वो भी जेल में गया। एसएससी का जुड़ा हुआ जितना आदमी था, कल्याणमय गांगुली था और जो आदमी था मानिक बंदोपाध्याय था, वो सब जेल में है। तो एसएससी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएससी का कोई बात इतना नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जान चुका है कि एसएससी भी एक स्कैमर ही, कि इस बार टीएमसी को वोट नहीं देना है, ये हमको लगता है। फर्स्ट जो फेज का वोट हुआ वो जलपाईगुड़ी में, उसको देखने के बाद हमको लगता है कि जनता ने तैयार कर लिया, क्योंकि स्कैम कहां पर नहीं है ये बताइए, स्कैम कहां पर नहीं है। आज तो ये एसएससी का बड़ा स्कैम आ गए। संदेशखाली हम लोग देखा, उससे पहले भी भूपति नगर का केस देखा, खागड़ागढ़ का केस देखा, ठीक है, बहुत सारे ऐसा केस हमने देखा। तो स्कैम, यहाँ पर स्कैम एक मामूली बात है। प्राइमरी स्कैम हमने देखा, ठीक है, वो जो कंपनी का, जो अभिषेक बनर्जी का कंपनी का लिप्स एंड बाउंस, वो उसका भी देखा। तो ये जो राय है हमको लगता है थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा और शायद बीजेपी को एक बूस्टिंग देगा ये राय। एसएससी मामले में जो आज हाई कोर्ट का वर्टिकल आया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, ये तो होना ही था, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि जो राय आएगा कि पूरा पैनल ही बातिल हो जाएगा। हमको एक टाइम लगता था कि जो दुर्नीति हुआ है, जो आदमी पैसा देके चाकरी हमने जॉब में ज्वाइन किया, उसका जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट जो बोला कि पूरा पैनल ही बातिल कर दिया, इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि हर जिला का अलग अलग पैनल होता है और वो पैनल में दिखा गया कि हर जिला में ये दुर्नीति हुआ, हर जिला में पैसा देके चाकरी लिया गया, हर जिला में कोई ना कोई जो रूलिंग पार्टी का बहुत नज़दीक का आदमी है उसका चाकरी दिया गया। तो इसलिए हाईकोर्ट सभी रिक्रूटमेंट को बातिल कर दिया। राय बहुत बड़ा राय है, सभी जो पॉइंट्स है सब पॉइंट डिस्कस कर दिया। पॉइंट 363 जो है, पैराग्राफ 363 बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर ही जजमेंट है, डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन में जो 16-17 जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स में पूरा लिख दिया क्या क्या है क्या नहीं है। मेरा ये इंटरव्यू के बाद वो जजमेंट आपको हम दे देंगे, आप थोड़ा उसको डाल देना तो आदमी समझ जाएगा क्या है क्या नहीं है। सबसे जो मुद्दा का बात है, सबसे जो बड़ा मुद्दा का बात है, वो है कि एक चांस भी हाईकोर्ट दिया। क्या चांस दिया कि जो 3 हार्ड डिस्क मिला था गाजियाबाद से, जो 3 हार्ड डिस्क मिला था, जिसका बारे में जब एसएससी चेयरमैन का जो एडवोकेट था उसको जब पूछा गया था पिछले टाइम में, वो बोला कि वो जो ओरिजिनल ओएमआर मार्कशीट है वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसका कॉपी गाजियाबाद से वो नैसा का जो कंपनी है, वो कंपनी का सीईओ का घर से मिला, कंपनी का मालिक का घर से वो 3 जो हार्ड डिस्क मिला, वो हार्ड डिस्क में सब कुछ मिल गया, सब कुछ डाटा फाटा सब मिल गया। तो हाईकोर्ट बोला उसको टैली करना होगा और उसको वेबसाइट में डालना होगा, और वेबसाइट में डालने के बाद उस मार्कशीट के हिसाब से दिखा जाएगा किसका नंबर सबसे ज़्यादा है। जिसका नंबर ज़्यादा है लेकिन पैनल में नहीं आया उसको जॉब मिलेगा, और जिसका नंबर नहीं है उसको चला जाएगा। और पैनल होने के बाद जो उन्होंने चाकरी में ज्वाइन किया उसका तो कोई चांस ही नहीं है। उसका जो आदमी जिस टाइम में ज्वाइन किया, मान लीजिए कोई 8 साल पहले, कोई 7 साल, कोई 6 साल पहले, जो जैसा इंटरव्यू होते गया, जैसा ज्वाइन किया, उसका पूरा जो ज्वाइनिंग डेट से लेकर आज तक जितना उनको सैलरी मिला, पूरा सैलरी को रिटर्न करना पड़ेगा विद 12% इंटरेस्ट। यही राय का और एक ये है, और सीबीआई को और एक डायरेक्शन मिला जे इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर सीबीआई को लगे कि कोई आदमी इसका पीछे है, जितना भी वो बड़ा आदमी हो सकता है, जितना भी वो प्रभावशाली आदमी हो सकता है, सीबीआई उसको
जेरा करने के लिए उसको बुला सकते हैं, उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। यही जो है कुछ डायरेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस है। इससे अलग भी कोई है, जजमेंट बहुत बड़ा है, आप थोड़ा उसको डाल दीजिएगा तो आदमी समझ जाएगा। 25,600 में क्या कोई भी जो कैंडिडेट है क्या उसके लिए सूटेबल नहीं है एसएससी के लिए, या सब के सब मतलब कि उन लोगों को कैंसिल कर दिया गया कि वो लोग फिर से टीचर के लिए नहीं अप्लीकेबल हो सकते? नहीं, ये हम मानता नहीं। क्यों मानता नहीं? क्योंकि देखिए वहाँ पर हम उसको सिक्योरिटी के लिए हम नहीं, उसका नाम नहीं ले सकते। हम लोग जो एडवोकेट है, हम लोगों के पास भी, हम लोग भी एसएससी का कई सारे मामला किया, प्राइमरी का भी किया, तो हम जानते हैं जब ओएमआर मार्कशीट भी मिला, जब आरटीआई में करके नंबर भी मिला, तब दिखा गया कि इसका कोई किसी का नंबर बहुत ऊपर है, ठीक है, और किसी का जो एकेडमिक करियर है, किसी का जो एग्जामिनेशन उस टाइम जो दिया हुआ था, टॉप क्लास हुआ था, तो उसको तो जेन्युइन से ही चाकरी मिला, ये तो वो भी जानते हैं। ऐसा भी मेरे पास अभी ये राय होने के बाद अभी ऐसा 5-6 लोग का ऑलरेडी फोन आ चुका है जो टीचर है, नाम पता उसको हम नहीं बता सकते, वो मेरा अलग बात है, लेकिन उसको मानना है कि हम भी एंड तक जाएंगे, हम भी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम किसी को 5 रुपया भी नहीं दिया चाकरी पाने के लिए, ठीक है। और आज एक राय के बाद 7.5 साल बाद, किसी का 8 साल बाद, किसी का 6.5 साल बाद चाकरी चला गया, कल से मेरा चाकरी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो पूरा इनजस्टिस हो गया। ये उन लोगों को मानना है। तो हमको लगा कि अगर वो लोग जेन्युइन है, देखिए पूरा पैनल तो बातिल नहीं होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा तो होगा, थोड़ा तो ये इसका ऊपर बहस होगा, उसका चांस है, अभी भी चांस है। और ये जो राय है, उन्होंने बोला कि ही वॉज bound to write down this kind of order because there is number of माने irregularities in respect of all districts, but जो आदमी जेन्युइन है उसको चाकरी सही सलामत रहना चाहिए। हमको लगता है वो लोग जो अपील करेगा वो भी खुलासा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, आगामी 2-3 महीने में हो जाएगा। तो घूस भी दिया और अभी चाकरी भी नहीं है, तो फिर ये जो 1% करके जो देना पड़ेगा 12%, ये तो हम नहीं जान सकते। देखिए, लेकिन तो देखिए ऐसा राय भी तो होना जरूरी है, क्योंकि देखिए कोई भी स्टेट ले लो, दुर्नीति अगर चलेगा, ये जो पैसा है ये तो हमारा आपका टैक्स का पैसा है, तो हमारा आपका टैक्स का पैसा जो ओएमआर वाइट ओएमआर देके जो ले लिया, जो ऐसा भी करके ले लिया, उसको तो पैसा रिटर्न करना ही पड़ेगा। लेकिन वो लोग भी जाएगा, वो लोग भी अपील करेगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा, ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन जो राय है, राय हमको सही लगा कि टैक्स पेयर का जो पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा ऐसा जाना नहीं चाहिए, दुर्नीति नहीं होना चाहिए। ये जो राय है, राय कठोर होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज अगर नहीं कठोर होगा तो कल इससे बड़ा भी दुर्नीति हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइमरी का भी हो रहा है, प्राइमरी का भी दुर्नीति आएगा, ऐसा ही आएगा, 2-3 महीना बाद आ सकता है या कुछ देर बाद आ सकता है। तो ये एक चेतावनी है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक हाई कोर्ट इतना स्ट्रांग हो सकता है तो पूरा देश भर का ये राय प्रेसिडेंट हो जाएगा, और जो भी दुर्नीति है राज्य सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट का, उससे थोड़ा तो लगाम आएगा, थोड़ा तो जो दुर्नीति है, जो आदमी दुर्नीति के साथ जुड़ा हुआ है, थोड़ा तो कुछ उनको डर आएगा, इसलिए ऐसा राय जरूरी भी है। इसके पहले जस्टिस अभिजीत गांगुली का जो बयान था कि आने वाले टाइम में बंगाल की जनता को समझ लेना पड़ेगा कि ये जो हम जो बात बता रहे हैं वो 100% सच है, चाहे किसी भी ये जो मामला किसी भी पैनल में जाए, उसको आप क्या बोलें? हाँ, वही तो आज किसी दूसरा कोई रिपोर्टर हम देखा कि जस्टिस अभिजीत गांगुली का उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने एकदम साफ बोला कि हमने जो मुद्दा उठाया था वही मुद्दा, मेरा पास उतना स्ट्रेंथ नहीं था कि सिंगल जज होने की नाते हम उतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दें, लेकिन मेरा जो केस अपील होकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऊपर दिया, और इतना बड़ा जब सपोर्ट मिल गया तब डिवीज़न बेंच इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया।
ये जुडिशियरी का एक विन होता है, यही उन्होंने बोला। और उन्होंने ये भी बोला कि प्राइमरी के लिए ये एक बहुत बड़ा चेतावनी है। जो आदमी प्राइमरी में ये सब गलत काम अभी भी कर रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं, उसको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि आने वाले काल में, वो भी ज़्यादा देर नहीं है, आने वाले काल में प्राइमरी का जो मुद्दा उठेगा उसमें भी ऐसा ही होगा, क्योंकि वो सब केस भी वो सब केस का 90% केस भी अभिजीत गांगुली का इजलास में ही था। तो उनका जो कहना था कि वो जो स्टार्टिंग किया वही आज फल लेके दिया, वही आज वो जो स्टार्टिंग का आज हम क्या बोल सकते हैं, वो स्टार्टिंग का आज हम रिजल्ट देखा, ठीक है। तो वो तो बहुत खुश है। और उन्होंने ऐसा ही बोला कि इंडियन जुडिशियरी का ऊपर, देश का जुडिशियरी का ऊपर सभी आदमी को, हर स्टेट का आदमी को, हर देश का आदमी को भरोसा होना चाहिए, क्योंकि अगर जुडिशियरी का ऊपर भरोसा चला जाएगा तो किससे ऊपर भरोसा करेगा? आम आदमी का जाने का रास्ता कहाँ है? कुछ नहीं है। तो जुडिशियरी का ऊपर जो भरोसा, जुडिशियरी का ऊपर जो एक तो जो क्या हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ, जुडिशियरी का जो स्ट्रेंथ आज दिखा, वो अभिजीत गांगुली को अच्छा लगा। और एज अ स्टूडेंट ऑफ द जुडिशियरी, एज एन एडवोकेट, ये हमको भी अच्छा लगा। अभी शिक्षा आयोग इस मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सोच रहा है, क्या बोले? देखिए, उनका जो मानना है, उनका जो स्टैंड पॉइंट है, मेरा साथ थोड़ा बहुत मिलता नहीं, लेकिन एक बात जो आपको हमने बोला कि थोड़ा तो जेन्युइन कुछ ना कुछ है, जो जेन्युइन है। अगर वो जेन्युइनिटी के लिए एसएससी जाएगा सुप्रीम कोर्ट तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन हमको लग रहा है कि एसएससी का बात इतना नहीं सुनेगा। वो बात अगर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा तो इंडिविजुअल कैंडिडेट जब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, उनका बात थोड़ा बहुत सुनेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल बात थोड़ा बहुत सुन सकता है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का राय में ही ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दिया, हाई कोर्ट राय दिया, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट फिर भी एसएससी का, क्योंकि एसएससी 100% इन्वॉल्व था। एसएससी का पहला जो चेयरमैन था वो भी जेल में गया, एसएससी का जुड़ा हुआ जितना आदमी था, कल्याणमय गांगुली था, और जो आदमी था, मानिक बंदोपाध्याय था, वो सब जेल में है। तो एसएससी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएससी का कोई बात इतना नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जान चुका है कि एसएससी भी एक स्कैमरी इंस्टीट्यूशन है, आज नहीं तो कल आने वाला ही था, ठीक है। वोट का टाइम में आया, ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमको लगा नहीं, क्योंकि ये जनता का राय है, ठीक है। और जनता ने तैयार कर लिया कि इस बार टीएमसी को वोट नहीं देना है, ये हमको लगता है। फर्स्ट जो फेज का वोट हुआ वो जलपाईगुड़ी में, उसको देखने के बाद हमको लगता है कि जनता ने तैयार कर लिया, क्योंकि स्कैम कहाँ पर नहीं है, ये बताइए, स्कैम कहाँ पर नहीं है। आज तो ये एसएससी का बड़ा स्कैम आ गए, संदेशखाली हम लोग देखा, उससे पहले भी भूपति नगर का केस देखा, खागरागढ़ का केस देखा, ठीक है, बहुत सारे ऐसा केस हमने देखा। तो स्कैम, यहाँ पर स्कैम एक मामूली बात है। प्राइमरी स्कैम हमने देखा, ठीक है, वो जो कंपनी का, जो अभिषेक बनर्जी का कंपनी का लिप्स एंड बाउंस, वो उसका भी देखा। तो ये जो राय है हमको लगता है थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा, और शायद बीजेपी को एक बूस्टिंग देगा ये राय, ये थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं। क्या इसको माना जाए कि राज्य सरकार को फिर से 440 वोल्ट का झटका लगा हुआ? 440 क्या, हमको तो लगता है कि 80 वोल्ट का, क्योंकि आप देखिए, बात देखिए, कल्याण बनर्जी का बात देखिए, मुख्यमंत्री का बात देखिए, कैसा बात बोल रहे हैं, ठीक है। इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा पोस्ट होल्ड करता है, पार्लियामेंट में जाते हैं, पूरा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वो बोल रहा है कि हाई कोर्ट का जो राय है गलत है, 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट टर्न अप कर देगा। वो सुप्रीम कोर्ट का जज तो है नहीं, क्योंकि जुडिशियरी की मतलब से ऐसा कुछ बात बोलना, ऐसा कुछ बोलना सिर्फ वोटिंग के लिए, सिर्फ राजनीतिक आपको अपग्रेडेशन के लिए, ये भी अच्छा नहीं है ना। आदमी को, हमको लगता है कि आदमी को कोई भरोसा नहीं है इन लोगों के ऊपर, इनके ऊपर भरोसा उठ गया, इसलिए वो जान भी गए कि जो मिट्टी है, जो माने क्या हम बोल सकते हैं, जो सख्त जो मिट्टी था टीएमसी का, ठीक है, ऐसा एक राय आया, वो मिट्टी तो हिल गए।